बोलिए भारत माता की। मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कोटा लोकसभा क्षेत्र ओम बिरला जी के नामांकन में उमड़ पड़ा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और आपके लाडले सांसद और कोटा के प्रत्याशी सम्मानीय ओम बिरला जी के आज नामांकन सभा में हमारे बीच में पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मेरे साथ कैबिनेट में मेरे साथी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट में हमारे साथी माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, हीरालाल जी नागर साहब, इस क्लस्टर के प्रभारी भाई प्रभुलाल जी सैनी साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, लोकसभा क्षेत्र से आए एक एक गांव-गांव ढाणी-ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा होगा लगातार 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुए हैं, जिन विषयों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर एक अवधारणा बनी हुई थी कि राजनीतिक दल आते थे, चुनाव के अंदर झूठे वादे करके चले जाते थे, भ्रष्टाचार की कहानियां लिखी जाती थी, आतंकवाद से देश परेशान था, तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश का मिजाज बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने ऐसे राजनेताओं को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। इस कांग्रेस ने 7 दशक तक गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, गरीबी के नाम पर इन्होंने गरीबों को ठगने का काम किया था। इन्होंने आखंड में कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबी हुई थी। अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया है। 2014 से पहले के अखबार आपने देखे होंगे, 2004 से लेकर के 2014 का शासन भी आपने देखा होगा। आए दिन भ्रष्टाचार की इबादत लिखी जाती थी। कितने बड़े भ्रष्टाचार होते थे। आतंकी आते थे, किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, कई बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे, कई रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, यहां तक कि शहीदों के सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार मौन बन करके देखती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
अगर पुरी और पुलवामा का अगर उन्होंने करने का एहसास किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सेना ने घुसकर जवाब देने का काम हमारी सेना ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब से लेकर के विकास से लेकर के सीमाओं को की सुरक्षा से लेकर के और देश में स्वाभिमान और सम्मान से लेकर के दुनिया में अगर भारत का नाम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज अगर कई युवाओं को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर किसानों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर गरीब को सहारा देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस की राजस्थान की सरकार जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से आए दिन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने वायदा किया था, राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाया है, जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ा है, हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं।